ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। कुछ फिल्में होती है जो आपका खूब मनोरंजन करती है और कुछ फिल्में ऐसी भी होती है जो हमें गहरी सोच में भी डाल देती है। उनकी तारीफ करते हुए भी जुबान नहीं थकती है। और कुछ ऐसी भी फिल्में होती है जिन्हें देखकर आप तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब एक ही फिल्म में ये सब कुछ होता है तो उस फिल्म को मास्टरपीस कहते हैं। और ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म वही मास्टरपीस है। दरअसल जब पहली बार इस प्रीक्वल का ट्रेलर आया था तो दिल में थोड़ी निराश हुई थी। डर था कि पैन इंडिया की होड़ और बड़े बजट की प्रेशर में इस कहानी की रूह को ना खो दे। लेकिन फिल्म देखने के बाद ये डर गलत साबित हो गया। 3 साल पहले ऋषभ शेट्टी ने भारत की मिट्टी की एक ऐसी लोक कथा बताने की हिम्मत की थी जिस पर समुद्र तट पर बसने वाले लाखों लोगों पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास करते आए। अब इस फिल्म के प्रीक्वल में आखिर क्या खास बात है ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आपको देखना होगा। तो पहले इंट्रो दे देते हैं। अगर आप सबको कोई भी मूवी से रिलेटेड अपडेट या फिर रिव्यू देखना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो आइए करते बात आपके साथ। फिल्म की शुरुआत होती है कदम्ब सल्तनत के उस जालिम बादशाह से जिसके दिल में लालच का शैतान बैठा है। उसको बस एक ही धुन सवार थी, हर नदी नाला खेत और पहाड़ उसका हो जाए। आदमी हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, उस राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सबको मारता है और उनकी जगह को हत्या कर आगे बढ़ता है। एक दिन उसकी नजर समुद्र किनारे मछली पकड़ते हुए एक बुजुर्ग पर पड़ जाती है। तुरंत राजा उसे पकड़ने का हुक्म दे देता है। जब उस बुजुर्ग को घसीट कर लाया जाता है तो उसकी धोती की जेब से अनोखी चीजें जमीन पर गिर जाती है, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा ही होगा। राजा जब उन चीजों को देखता है फिर क्या था, राजा ठान लेता है कि इस खजाने की जड़ तक पहुंचना है। और यही लालच उसे खींच लाता है कांतारा की पवित्र धरती पर, जहाँ के लोग प्रकृति के साथ ताल से ताल मिलाकर जीते हैं। मगर जब राजा इस इलाके पर अपनी बुरी नजर डालता है तब अनजाने में वो सीधे वहाँ बसने वाले देव को ललकार देता है। उसके बाद कई दशक कहानी आगे बढ़ती है। भांगरा रियासत पर अब उस राजा का बेटा विजेंद्र यानी कि जयराम बुजुर्ग हो गया है और उसने अपने राजपाट अपने बेटे कुलशेखर यानी कि गुलशन तब्बिया को सौंप दिया है। तो उसकी बेटी कनकवती यानी कि रुक्मणी वसंत ने राजकोष की बागडोर संभाल रखी है। उधर दूसरी तरफ कांतारा में बर्मे यानी कि ऋषभ शेट्टी लीडर बनकर गाँव की शान बढ़ाने और लोगों की तकदीर बदलने में जुटा है। अब जब कांतारा के लोग अपनी बात लेकर भांगरा के दरबार में आते हो तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। आखिरकार कांतारा की जमीन किसकी है, कौन इसकी हिफाजत करेगा और कौन इसे बर्बाद करने की साजिश कर रहा है, बस इसी बात पर महाभारत छिड़ जाता है। अब ये जंग सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि आस्था और अधिकार की भी है, जिसका नतीजा रूह कंपा देने वाला लगता है। अगर 2022 वाली कांतारा मूवी देखकर आपकी सांसें अटक गई थी तो समझ लीजिए कि ये प्रीक्वल उस वाली फिल्म से 10 गुना आगे निकल गया है। शुरुआत से कहानी इतनी एंगेजिंग है कि आप पलक झपकाए बिना सीधे इस दुनिया में खो जाएंगे। फिल्म के हर एक सीन को इतनी बारीकी से गढ़ा गया है कि दिमाग घूम जाएगा। इससे ये साबित होता है कि ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म को पूरी जान लगाकर बनाया है और हमें उसे देखना भी चाहिए। ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की बल्कि डायरेक्शन की कुर्सी पर बैठकर बवाल काटा। डायरेक्टर के तौर पर ऋषभ शेट्टी ने बड़ी बाजी खेली। टेक्निकी तौर पर कहे तो अरविंद कश्यप की सिनेमेटोग्राफी और अजनीश लोकनाथ का संगीत जबरदस्त है। विजुअल इफेक्ट्स भी कमाल के हैं। अगर कहे कि ऋषभ शेट्टी इस फिल्म की रीढ़ है तो रुक्मणी वसंत इसकी जान है। रुक्मणी वसंत को इस फिल्म में दामदार रोल मिला है और उन्होंने पूरी ताकत से उसे निभाया है। उनकी एक्टिंग पावरफुल है और जयराम ने भी अपनी एक्टिंग से रंग जमाया है। और गुलशन देबिया की बात करें तो उन्होंने निकम्मे राजा कुलशेखर का रोल इतनी खूबसूरती से निभाया कि आपको पर्दे पर उन्हें देखकर सही में गुस्सा आ जाएगा और यही उनकी जीत है। लेकिन असली बाजीगर तो ऋषभ शेट्टी। क्लाइमेक्स और गुलिगा के सीन्स में वो सिर्फ एक्टर नहीं लगते बल्कि हमें लगता है कि देव भी न्याय कर रहे हैं। अगर मेरी तरह आपको भी लगा था कि कांतारा में हमने सब कुछ देख लिया था तो ये प्रीक्वल हमें बताता है कि जड़ों में कितनी ताकत होती है। दमदार विजुअल है और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ इस फिल्म की सबसे बड़ी बात इसकी ईमानदारी है। ये फिल्म सिर्फ पैसा वसूल फिल्म नहीं है बल्कि ये एक ऐसा सिनेमेटिक अनुभव है जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। वैसे आप सबने कांतारा चैप्टर 1 मूवी को देख लिया तो आप सबको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।